नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। इस लाइव फाउंडेशन बैच को आप सब लोगों का बहुत सारा सपोर्ट एंड बहुत सारी दिलचस्पी देखने को मिल रही है आपकी तरफ से। ऐसे में आज के अपने इस सेशन में हम आपके साथ इस लाइव फाउंडेशन बैच के दो अहम फीचर्स को डिस्कस करेंगे एंड इन दो फीचर्स को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं संदीप सर। सो संदीप जी, वेलकम टू दी शो। थैंक यू सर। संदीप जी, अगर हम लाइफ फाउंडेशन बैच की बात करें तो हम यहाँ पर एक बहुत अहम फीचर डिस्कस करते हैं जो कि है 15 स्टेट्स के रिकॉर्डेड लोकल लॉज। सबसे पहली बात तो ये कि क्या हम 15 स्टेट्स को अच्छे से कैटर कर पाएंगे, किस तरह से कैटर करेंगे। दूसरी बात ये कि जब हमारा लाइव फाउंडेशन बैच है तो उसमें रिकॉर्डेड लोकल लॉज देने का क्या पर्पज है। सर, जब हम सिलेबस की तरफ देखते हैं किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए, तो वहां पे हमें मेजर लॉज मिलते हैं, हमारे माइनर लॉज मिलते हैं, और फिर आपके आते हैं लोकल लॉज, जो कि लोकल लॉज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है विदाउट एनी डाउट। तो जो जितने भी आपके मेजर लॉज रहेंगे, माइनर लॉज रहेंगे, उनकी क्लासेस लाइव क्लासेस ही चलेंगी। अब आते हैं कि हमने लोकल लॉज को जो है रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराने के लिए क्यों फाइनलाइज किया। इस डिसीजन को लेने के लिए कुछ रीजंस थे। पहला रीजन ये था कि स्टूडेंट्स की एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है कि जो भी आप स्टेट के लिए एग्जाम प्रिपेयर करते हो, जैसे कि अब कोई स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लोकल लॉज डिफरेंट होंगे, कोई एमपी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लोकल लॉज डिफरेंट होंगे, यूपी, जो कि यूपी में भी आपके लोकल लॉज की बहुत इंपॉर्टेंस आती है, तो उनके लिए लोकल लॉज डिफरेंट होंगे। अब हमें नहीं पता है कि नोटिफिकेशन कब आने वाली है। आने को नोटिफिकेशन आपकी नेक्स्ट मंथ आ जाए और ना आने को शायद 6 महीनों में भी ना आए। तो अब एक स्टूडेंट अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता है उसके लिए। तो अगर हम लोकल लॉज की लाइव क्लासेस के लिए अगर जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स को ही उतने ज्यादा अच्छे से बेनिफिट नहीं कर पाएगा, और स्टूडेंट को अगर हम रिकॉर्डेड सेशंस देते हैं तो वो अपने टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से वो जब मर्जी उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब इसमें सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपकी नोटिफिकेशन आती है तो ये देखा गया है लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर में कि सिलेबस भी चेंज हो रहा है। कुछ लोकल लॉज या तो ऐड हो जाते हैं या कुछ लोकल लॉज डिलीट हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट कि हमें ये भी देखना पड़ता है कि अब आपकी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें आपका अब सिलेबस क्या होगा। तो उसमें जो बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए वो यही रहेगा कि हम 15 स्टेट्स के उनको रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं। अब वो अपने टाइम के हिसाब से उनको देख सकते हैं। सो दैट इज ओके ओके। सो 15 स्टेट्स के रिकॉर्डेड लॉज, लोकल लॉज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो अगर संदीप जी, मैं आपसे ये फिर क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने आपके इस लाइफ फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया। क्या 15 के 15 स्टेट के सभी लोकल लॉज मुझे पहले दिन से अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर जिस स्टेट में मैं अपना इंटरेस्ट शो करूंगा केवल उसी स्टेट के लोकल लॉज मुझे मिलेंगे? आपको 15 स्टेट्स के रिकॉर्डेड जो है लोकल लॉस डे 1 से मिल जाएंगे। Alright. अब आपके माइंड में फिक्स है, जैसे यूजुअली सर एक स्टूडेंट जो है 2 या 3 स्टेट्स के लिए प्रिपेयर करता है, तो आप उनकी प्रिपरेशन अपने लोकल लॉस की डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो एंड द क्रेडिट गोज टू रिकॉर्डेड क्लासेस। सो संदीप जी, जैसे आपने कहा कि रिकॉर्डेड लोकल लॉज आपको मिलने वाले हैं, 15 स्टेट्स के रिकॉर्डेड लोकल लॉज। एक तरफ तो हमने मेजर एंड माइनर लॉज को प्रोवाइड किया इन लाइव क्लासेस। अब अगर लाइव क्लास में किसी को कोई समस्या आती है, कोई इशू आता है, तो वो वहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लोकल लॉज जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, अगर वहां पे किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है या फिर कोई समस्या आ रही है, तो उसका समाधान कैसे करेंगे आप? अगर एक स्टूडेंट एक रिकॉर्डेड क्लासेस देखता है और उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं इन रिलेशन टू किसी कोई चैप्टर उसमें समझ में नहीं आ रहा है, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, या पूरा उससे ही आपको कोई इशू है, तो उन सर्कमस्टांसेस में हमने क्या सॉल्यूशन निकाला है कि हम उसके लिए आपके लिए लाइव क्लासेस जो हैं वो अरेंज करेंगे, और आपके जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको 1 बाय 1 वहां पे क्लैरिटी दी जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ एक और अहम फीचर जो हमारे कोर्स का है वो है कि इस कोर्स में आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स ही नहीं, बल्कि उसके अलावा आपको क्रक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा इन लेक्चर्स का, जो कि आपको लाइव फॉर्म में डिलीवर किए जाने हैं। अगर हैंड रिटन नोट्स की बात करें संदीप जी, क्या पर्पस है हैंड रिटन नोट्स डिलीवर करने का? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि स्टूडेंट खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए? सर, जब क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी तो ये तो बेस्ट रहेगा ही कि स्टूडेंट्स अगर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं,
क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो अपने हैंड रिटन नोट से जो रिवीजन की स्पीड होती है वो मच बेटर होती है इन कंपैरिजन टू अदर नोट्स। हम जो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसका पर्पस ये है कि जब स्टूडेंट क्लास में बैठा है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो भी टॉपिक उसे समझाया जा रहा है वो उसे अच्छे से समझ में आए, और अगर उसके माइंड में उसको सुनकर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस वहां पे पुट अप करे। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। और आपको जो हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, अब मान लीजिए अगर स्टूडेंट ने हैंड रिटन नोट्स अपने भी बनाए हैं लेकिन उसने कोई एक पॉइंट मिस कर दिया है, तो वो पॉइंट्स वहां पे वो हैंड रिटन नोट से कवर अप कर सकते हैं। सो यस, ऑफ कोर्स इट इज आल्सो वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि हमने भी जब तैयारी की और हम भी जब क्लासेस में बैठा करते थे तो ये अक्सर हुआ करता था कि टीचर को सुनने में इतना समय चला जाता था कि हम लिखते लिखते कुछ पॉइंट्स मिस कर जाते थे, और जब पॉइंट मिस हो जाता है तो हमारा माइंड वहीं अटक जाता है, राइट, कि वो पॉइंट रह गया एंड आगे सुन भी नहीं पाते, फोकस भी नहीं कर पाते टीचर पर। सो इट इज अगेन अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड आई बिलीव कि हैंड रिटन नोट्स काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे रेज होता है वो ये कि मुझे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मुझे क्लास ओवर होने के बाद ये हैंड रिटन नोट्स मिलने हैं, बट कितने समय में आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स स्टूडेंट्स को डिलीवर करवाएंगे? आपको आपकी वेबसाइट से ही, जहां पे आप क्लास एक्सेस करेंगे, विद इन 12 आवर्स जो है, 12 आवर्स की भी हम मैक्सिमम विंडो लेके चल रहे हैं, उससे पहले भी, बट मैक्सिमम आपको विद इन 12 आवर्स पीडीएफ में वो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ऑलराइट। सो विद इन 12 आवर्स अगर आप ये नोट प्रोवाइड कराते हैं, सो आई बिलीव कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इसमें बेनिफिट रहेगा एंड स्टूडेंट उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। एक जो सेकंड फीचर की हमने यहाँ पे बात की, दैट इज क्रक्स। नाउ ये जो क्रक्स नोट्स होंगे, क्या अगेन हैंड रिटन नोट से ये डिफरेंट होंगे, या फिर इसमें किस तरह के हमें कंटेंट हमें इसमें किस तरह का देखने को मिलेगा? देखिए, क्रक्स की आपको इंपॉर्टेंस पहले समझनी होगी कि आपको ना रिवीजन इज द की। ठीक है, लॉ सर इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आप इजीली समझ सकते हो। जो मेजर इशू देखा गया है क्लासेस में वो ये कि स्टूडेंट्स जो हैं उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसको रिकलेक्ट करने के लिए उसको रिवीजन बार बार करना होगा, और रिवीजन करने के लिए उसके पास कुछ क्रक नोट्स होने चाहिए जो कि पॉइंटर्स फॉर्म में होंगे, जिससे कि आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। और जब आप उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे, या सपोज अगर स्टूडेंट पीटी एग्जामिनेशन देने जाता है, उससे पहले वो अपने क्रक्स से रिवीजन कर सकता है। वो मेंस लिखने के लिए जा रहा है, उससे पहले जो रिवीजन की जो उसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हम क्रक्स नोट्स के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, सो मतलब शॉर्ट टाइम स्पैन में आप सारा रिवाइज करके जा सकते हैं। प्लस दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये क्रक्स नोट्स आपकी जो लाइव क्लासेस होंगी उन्हें सप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारा इसमें जो कंटेंट रहेगा वो वही होगा जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, एंड उन्हीं लाइव क्लासेस को सप्लीमेंट करते हुए ये क्रक्स के जो नोट्स होंगे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ये थे आज के दो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो कि आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आई बिलीव कि ये फीचर्स आपको पसंद आएंगे। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग सर? मैं अपने स्टूडेंट्स को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमने इस पूरे कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जब आप क्लासेस, लाइव क्लासेस करेंगे और जिस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो फीचर्स हैं ओवरऑल इस क्लासेस के, वो आपकी जुडिशियल प्रिपरेशन की जर्नी को बहुत इजी कर देंगे और आपको जो लीगल कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिलने में बहुत इजी हो जाए। ऑलराइट, ओके। ये थे आज के हमारे फीचर्स जो कि हमने डिस्कस किए। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप कि आप बहुत जल्द स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस लाइव फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके इसका लाभ उठाएंगे। अगले सेशन में फिर मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।